चलते हैं। लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। डल झील के किनारे होने वाले कार्यक्रम में बारिश से हालांकि थोड़ी सी बाधा पहुंची, लेकिन लोगों के उत्साह की बदौलत ये काफी सफल रहा। गौरतलब है कि इस बार योग दिवस की थीम योग स्वयं और समाज के लिए है। ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है। ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। श्रीनगर के डल झील के किनारे सुबह की बारिश 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के उत्साह और उमंग को कम नहीं कर सकी। यहाँ के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में भारी संख्या में युवा पूरे जोश के साथ योग के अभ्यास करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग सत्र के प्रतिभागियों से मुलाकात की और योग सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, वह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं। योग सत्र के दौरान पीएम मोदी ने ध्यान के साथ ही योग के सभी आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग केवल एक विधा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर और सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जब वे विश्व के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो वे उनसे योग की चर्चा करते हैं। श्रीनगर में भी जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ उसका उद्देश्य योगाभ्यास के जरिए हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना है। जिन युवाओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की वो उनके लिए यादगार पल रहा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने हर एक आसन हमारे साथ किया और उसके बाद थोड़ा देर हमसे बात भी की। उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा हम सब क्या क्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदरता के साथ हम सबके साथ योग किया और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि जो रोज अपना रहे हैं योग वो कहीं ना कहीं अपनी निरोगी काया को पाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं योग रोज अपनाना चाहिए। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें इनकरेज किया बिकॉज आफ्टर बारिश भी हम लोग सब इतना ब्रेव होके कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट अस आउटसाइड आल्सो एवरीबडी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ही एक्नॉलेज दैट सो दैट इज आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोदी जी हमारे सामने बैठे थे, पहले हम टीवी पे देखा करते थे लेकिन आज हमारे सामने थे तो बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट and practice along with our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और योग की ये यात्रा अनवरत जारी है।